आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर आज देश भर में एकता दिवस को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। कहीं रन फॉर यूनिटी, तो देखिए कहीं एकता दिवस मनाया जा रहा है। लौह पुरुष को आज समूचा देश नमन कर रहा है। लखनऊ से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के तमाम दिग्गज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। सरदार पटेल की वजह से जैसे ये देश एक सूत्र में बंध सका, उसका जिक्र आज हर कोई कर रहा है और ये उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है कि जिस भारत के स्वरूप को आप देख रहे हैं उसको आकार देने का काम सरदार पटेल ने किया। आज लौह पुरुष को समूचा देश याद कर रहा है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर देखिए लखनऊ में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। गुजरात के केवड़िया में आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां सरदार पटेल को याद किया, वहीं दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी भी रही। आज देश भर में सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि सरदार पटेल ने इस देश के अलग अलग, जिन्हें आज आप राज्य के रूप में जानते हैं, जब अंग्रेज ये देश छोड़कर गए उस समय क्योंकि स्थितियां बड़ी अलग सी थीं, समूचे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम अगर किसी व्यक्ति ने किया, ये श्रेय किसी को जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। आज इस मौके पर देखिए देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केवड़िया में एकता दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, दिल्ली के आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी रही। वहीं लखनऊ में भी देखिए रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश के दिग्गज चेहरे, दिग्गज मंत्रियों की मौजूदगी है। और हर कोई जानता है कि अगर सरदार पटेल न होते तो आज भारत का ये आकार न होता, भारत इस स्वरूप में शायद न होता, बिखरा बिखरा सा होता। क्योंकि जिस समय अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए, एक अजीब स्थिति थी और उस स्थिति को समझते बूझते हुए भारत को एक स्वरूप में पिरोने का काम अगर किसी ने किया तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। ये उत्साह का उत्सव है, एकता का उत्सव है, जिसे समूचा देश आज मना रहा है। सरदार पटेल को, उनके योगदान को याद किया जा रहा है। लौह पुरुष को आज जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नमन किया, तो वहीं देखिए देश भर में कई कार्यक्रमों का इस मौके पर आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ से सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी इस कार्यक्रम में। गुजरात के केवड़िया से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर एकता दिवस के मौके पर बहुत खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भव्य आयोजन से जुड़ी हुई तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है इस कार्यक्रम में। गुजरात के केवड़िया से ये सीधा प्रसारण आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय आप देख पा रहे हैं। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में आज देश राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है। आपको बता दें, इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन विशेष इसलिए है क्योंकि ये सरदार पटेल की 150वीं जयंती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भव्य आयोजन इस संदर्भ में आज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। हर साल 31 अक्टूबर को भारत स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाता है। इस वर्ष का आयोजन खास इसलिए है क्योंकि ये सरदार पटेल की 150वीं जयंती है। अब ये देखिए, खूबसूरत करतब करते ये बाइक सवार, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री भी थे, लिहाजा पुलिस महकमे के ये बहादुर जवान बाइक पर खूबसूरत प्रस्तुति देते हुए अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन यहाँ। और देखिए, इस तरह के प्रदर्शन के लिए डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत होती है। सभी को एक सुर और ताल में रहना होता है, क्योंकि हल्की सी भी डगमगाहट यहाँ पर उसकी गुंजाइश नहीं होती है। बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है और समूचे देश को यही बैलेंस सरदार पटेल ने उस समय दिया जब ये देश इस स्वरूप में नहीं था, बिखरावट थी। अंग्रेज़ों के जाने के बाद एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो इस देश को एक सही आकार दे सके, और उसके लिए जो योगदान, जो कोशिशें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की, समूचा देश आज उसके लिए उन्हें याद करता है। देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में गुजरात के केवड़िया से आप आयोजित इस कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी भी है। गणतंत्र की नींव को सरदार पटेल जितना निर्णायक रूप से आकार देने वाले व्यक्ति बने, ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस तरह का योगदान देश के लिए दिया। 1947 के बाद 560 से ज्यादा रियासतों को एक साथ लाकर एक राजनीतिक इकाई का निर्माण करने वाले व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 150वीं जयंती है। गुजरात के केवड़िया में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। देखिए, बहुत खूबसूरत मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन करते हुए सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती का दिन पूरे देश के लिए
एक बहुत विशेष अवसर है। सरदार पटेल आधुनिक काल में राष्ट्र की सबसे महान विभूतियों में से एक रहे। सरदार पटेल में जहां लोगों को एकजुट करने की अद्भुत क्षमता थी, वहीं वे उन लोगों के साथ भी तालमेल बिठा लेते थे जिनके साथ वैचारिक मतभेद हो। सरदार पटेल बारीक से बारीक चीजों को भी बहुत गहराई से देखते थे, परखते थे। सही मायने में वे मैन ऑफ डिटेल थे। इसके साथ ही वे संगठन कौशल में भी निपुण थे। योजनाओं को तैयार करने और रणनीति बनाने में उन्हें महारत हासिल थी। सरदार पटेल ने अपना पूरा जीवन देश की एकजुटता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने भारतीय जनमानस को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। उन्होंने आजादी के साथ किसानों के मुद्दों को जोड़ने का काम किया। उन्होंने राज्य रजवाड़ों को हमारे राष्ट्र के साथ एक करने का काम किया। ये विविधता में एकता के मंत्र को हर भारतीय के मन में जगा रहे। तो आप तस्वीरों में केवड़िया में होते इस शानदार प्रदर्शन को देख रहे हैं। लौह पुरुष को आज समूचा देश याद कर रहा है। सरदार पटेल, जिन्होंने लगभग 1947 के समय 560 से ज्यादा रियासतों को एक साथ लाकर एक राजनीतिक इकाई का निर्माण किया, जिसे आप और हम आज भारत यानी हमारे देश के रूप में जानते हैं। जब अंग्रेज इस देश से विदा हुए, छोड़कर गए, उस समय एक बिखराव सी स्थिति थी, लेकिन इसी बिखरे हुए स्वरूप को एक करने का काम, एक सूत्र में पिरोने का काम अगर किसी ने किया तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे। देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार पटेल की आज 150वीं जयंती है। इस मौके पर देश भर में आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गुजरात के केवड़िया से ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज विशेष कार्यक्रम यहाँ हो रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एकता नगर में विशेष कार्यक्रमों के साथ आज सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। आपको बता दें, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा, जो आज देश के उन खास डेस्टिनेशंस में से एक हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। और ये देखिए, क्योंकि वे देश के पहले गृह मंत्री रहे, पुलिस और संबंधित जो इस तरह की ऑपरेशनल एजेंसीज हैं, विशेष करके उनके पार्टिसिपेंट्स द्वारा यहाँ पर इस आयोजन में आज शिरकत की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है। 900 से ज़्यादा कलाकार इस कार्यक्रम में आज अपना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इस तरीके से समूचे देश से रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर इस कार्यक्रम में है, जिसमें सांस्कृतिक परेड के अलावा राज्यों की झांकियाँ हैं। 900 से ज़्यादा कलाकारों को प्रदर्शन इस विचार का जश्न मना रहे हैं। भारत की ताकत उसकी कई आवाज़ों के साथ एक साथ बोलने में आज निहित है। इस विचार का आज प्रदर्शन यहाँ मनाया जा रहा है। और ये देखिए खूबसूरत प्रदर्शन, किस तरीके से स्पेशल डॉग्स को ट्रेनिंग दी जाती है, जो पुलिस और इस तरह की एजेंसीज को उनके कार्य में योगदान देते हैं। इनकी भी विशेष ट्रेनिंग होती है और आज ये प्रदर्शन इस मौके पर दिखाया जा रहा है कि हमारी फोर्सेस, खास करके पुलिस फोर्सेस की अगर हम बात करते हैं तो वो कितनी सक्षम हो चुकी हैं और किस तरीके से आज तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आपको, हमें सबको सुरक्षित रखने में योगदान दे रहे हैं। डॉग स्क्वाड का ये खूबसूरत प्रदर्शन देखिए, 20 फुट ऊंचाई पर ये लैडर, और किस खूबसूरती के साथ ये ट्रेन्ड जो डॉग है, जो फोर्स का डेफिनेटली हिस्सा है, पुलिस फोर्स का, आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कई मर्तबा ऐसे मौके आते हैं जब इनकी विशेष ज़रूरत पड़ती है, खास करके अगर कहीं कोई एक्सप्लोसिव हो, कोई मिसिंग हो या किसी लीड तक पहुँचना हो, तो ये जो डॉग स्क्वाड की टीम है ये सबसे ज़्यादा मददगार साबित होती है। और ये देखिए खूबसूरती के साथ में इस बाधा को पूरा किया गया।
20 फीट की ऊंचाई पर इस लैडर को क्लाइंब किया गया। ये देखिए किस तरीके से ये एक और बेहतरीन प्रदर्शन। इससे पहले आपको बता दें, कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नर्मदा जिले के केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर 25 नवनिर्मित इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी भी दिखाई थी। इस पूरे रीजन को पर्यटन और पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में इस 25 नवनिर्मित इलेक्ट्रिक बसों के लिहाज से एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। अब इस पूरे रीजन में 55 ई बसों का संचालन इन 25 बसों के साथ ही हो रहा है। केवड़िया में आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नज़दीक जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है उसका सीधा प्रसारण देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है और देखिए एक और खूबसूरत प्रदर्शन, मन मोह लेने वाला प्रदर्शन। क्योंकि देखिए इंसानों की अगर बात की जाए तो ठीक है, उनसे आप बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से इन डॉग्स को भी विशेष ट्रेनिंग दी गई है, आज इसका प्रदर्शन भी इस कार्यक्रम में देखने को मिल रहा है।